नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की, जिसके बाद माहौल गरमाया हुआ है। बता दें, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर हर और एक अलग ही रुतबा देखने को मिल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और इस फैसले पर मोहर लगने के बाद लोगों के मुंह भी बंद हो गए हैं। चलिए जानते हैं इस पर अमित शाह का क्या रिएक्शन रहा है और उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने वाले भारत सरकार के फैसले पर कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति और संसद ने सही तरीके से आर्टिकल 370 को निरस्त किया और उनको इसका अधिकार था। वहीं बता दें, अदालत ने अपने फैसले में एक लेकिन भी जोड़ दिया है। कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए और अगले साल सितंबर से पहले वहां विधानसभा चुनाव किए जाएं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गृह मंत्री ने ऐतिहासिक बताया और कहा है कि देश में अब से केवल एक संविधान, एक राष्ट्रीय ध्वज और एक प्रधानमंत्री होगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लाए गए 2 नए विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कल राज्यसभा में गृह मंत्री ने ये बात की है। उन्होंने कश्मीर समस्या के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया। वहीं पीओके के लोगों के लिए 24 सीटों का आरक्षण भी बताया जा रहा है। शाह ने कहा था कि गलत समय पर युद्ध विराम का आदेश देकर और मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर भारी गलती हुई। गृह मंत्री की माने तो अगर संघर्ष विराम नहीं हुआ होता तो पीओके नहीं होता। अमित शाह ने यहां तक कि कह दिया कि जब देश की 1 इंच जमीन भी छोड़ने की बात आएगी तो भाजपा कोई बड़ा दिल नहीं दिखाने वाली है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई भी नहीं छीन सकता है। साथ ही नई व्यवस्था के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लोगों के लिए 24 सीटों के आरक्षण की भी बात शाह ने यहाँ पर कह दी है। चलिए अब इस और एक नजर डालते हैं कि जम्मू कश्मीर ही आतंकवाद से क्यों पीड़ित था, क्या इसका कारण है। शाह ने राज्यसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंसा से मुक्त एक नया और विकसित कश्मीर बनाया जा रहा है। शाह ने सवाल किया कि कश्मीर से अधिक मुस्लिम आबादी वाले दूसरे राज्य हैं, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर ही आतंकवाद से क्यों पीड़ित था। शाह का इस पर तर्क था कि ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पैदा हुआ। चलिए जानते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा था। शाह ने सोमवार को संसद में उस दिन ये कहा कि जब कुछ घंटे पहले मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में भारत सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार खत्म हो गया। हालांकि कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लिए जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया और 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने की डेडलाइन दे दी है। चलिए जानते हैं कि अब इसके बाद क्या कुछ असर होने वाला है। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के इस जो फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, ये भी एक जानने का बड़ा विषय है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे की जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। नमस्कार।